Now, today I am going to start. The topic is reported speech. रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम नरेशन भी बोलते हैं. नरेशन मीन्स कथन. स्पीकर जो कुछ बोलता है, द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन. यहां पर हम देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीचेस, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. हमें पेपर में डायरेक्ट स्पीच मिलेगा जिसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना. बट देयर आर सम फंडामेंटल रूल्स टू कन्वर्ट ए डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. देन वी हैव डायरेक्ट स्पीच इन आवर क्वेश्चन पेपर. द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट नरेशन इज, डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा, it is divided in two parts. First part is outer part of inverted commas. It's called reporting one. It's called reporting one. Then inner part of inverted commas is called reported speech. Reported speech. Okay. ये रिपोर्टेड स्पीच हो. बट व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, देन देयर आर सम फंडामेंटल रूल्स. विच आर द रूल्स? हम देखते हैं यार रूल्स कौन कौन से हैं जो हमें रिपोर्टेड डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए चाहिए. रूल्स. फर्स्ट, चेंज of a reporting one. Change of a reporting one. Then second, use of conjunction. Use of conjunction. Third, change the person of pronoun. Then fourth, change of tense. Then fifth, change of adverbals. These are the 5 fundamental rules when we convert a direct narration into indirect narration. Then the first two, change of reporting verb and change of use of conjunction, ये होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. इनर पार्ट ऑफ, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का इनर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कोमास सेंटेंस जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच का. तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच उसके अनुसार ये चेंज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब अलग से चेंज होगी. आगे मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप. और कंजक्शन भी उसके लिए अलग से यूज होगा. ये जो रेस्ट 3 पार्ट ये सेम होंगे. इनमें देयर इज नॉट एनी इफेक्ट ऑफ सेंटेंस, बट फर्स्ट एंड सेकेंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. अब हमें ये देखना है कि हमें हमारे सिलेबस में कौन कौन से सेंटेंस डायरेक्ट में मिलते हैं और उनको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है. सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? सेंटेंसेस, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस मीन्स द sentences which are starting from subject, any subject. इनमें सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों असर्टिव सेंटेंस माने जाते हैं. सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. Interrogative sentences
ऐसे सेंटेंस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ब, ये हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देन थर्ड हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव sentences. Imperative sentence, the sentence which are starting from main verb, do or do not, please या kindly or let, means requesting sentence are imperative. Fourth, exclamatory. Exclamatory sentence, ये sentence which express exclamation, surprise, delight, sorrow, this type of sentence are called exclamatory sentence. Fifth, optative. Optative sentences which are expressing blessing, curse, etc. तो ये हमारे पास 5 सेंटेंस जिसका हम स्टडी करेंगे यहाँ इसमें। नाउ यहाँ पर मैं आपको अब एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ किस तरह से कैसे चेंज होता है। फर्स्ट, राम said to सीता, comma inverted comma, I am going to Jaipur today with you. Students, outer part of inverted comma, it is reporting verb. Understand? Then this part, यहां पर दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये सेंटेंस अलग, ये अलग। अब डायरेक्ट में जब हम इनको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इसका एक सेंटेंस बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा तो इसको यहां पर कंजक्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर अपने को यूज ऑफ कंजक्शन करना पड़ेगा।